अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से 6 बड़े धमाके जून के महीने में होते नजर आएंगे, यानी ईद के फौरन बाद मिलेगी सबसे बड़ी ईदी। इसके हवाले से भी बात करेंगे। जून 2026 की प्रेडिक्शंस तो हम बताएंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताते जाएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को बेहतरीन नताइज के लिए अपने चांद यानी चंद्र, मून साइन या फिर अपने सन साइन से भी आप देख सकते हैं, वरना फिर आप अपने नाम के जोडिक साइन से भी इसको देख सकेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, राहु की अगर हम बात करें तो राहु आपके छठे घर के अंदर नजर आएंगे, जबकि अगर शनि सैटर्न की बात करें तो ये आपके 7वें घर के अंदर राज करते नजर आएंगे। मंगल मार्स आपके 8वें घर यानी रेड जोन में नजर आएंगे। सूरज की अगर हम बात करें आपकी किस्मत के घर को चमकाते आपके 9th हाउस में नजर आएंगे। और इसी तरह से अगर हम दो ग्रही राजयोग यानी कि शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी की बात करें, इन दोनों का गठजोड़ दो ग्रही राजयोग आपको 10वें घर में नजर आएगा। 2 जून से गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड हालत में आपके 11वें घर में आ जाएगा और पूरे महीने इसी घर में रहेगा। गुरु जुपिटर भी बड़े फायदे देगा। और केतु की बात करें तो आपके 12वें घर में राज करेगा। 12वें घर का बड़ा फायदा आपको मिलेगा। आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से पहले बात करें, फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है। और चूंकि आप कन्या हो तो आपका वीनस, आपका जो बुध आपका जो है वो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और बुध कहाँ पर है? बुध आपके 10वें घर के अंदर दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि 22 जून तक 22 जून तक बुध मर्क्यूरी जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये आपके 10वें घर में तो बैठा है, लेकिन पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा है। इसका भी बड़ा फायदा आपको देगा। उसके बाद ये एक घर आगे यानी कि 11वें घर के अंदर गुरु जुपिटर के साथ गठजोड़ बनाएगा 22 जून के बाद, और दो ग्रही राजयोग भी यहाँ बनेगा। कोई भी सैयारा आपकी सेहत खराब करता नजर नहीं आएगा। आपकी सेहत काफी बेहतर होते कन्या यानी कि विर्गोस को नजर आएगी, क्योंकि यहाँ सारे बड़े सैयारे ग्रीन हाउसेस में आप देख सकते हो। ग्रीन हाउस जैसे शनि को आप देखो तो वो ग्रीन हाउस यानी केंद्र में, शुक्र को, बुध को देखो तो ये भी दोनों आपको दो ग्रही राजयोग बनाकर तो बैठे, लेकिन केंद्र में ग्रीन हाउस में बैठे, तो सेहत काफी बेहतर रहेगी। लेकिन सोचना बहुत बनेगा, ज्यादा सोचना, उसकी वजह से आपको सरदर्द होना, माइग्रेन होना, ऐसे मामला यहाँ पर बन सकते हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, थोड़ा जिद आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा सफोकेशन फील करना या घबराहट महसूस करना, थोड़ा दम घुटना तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा घबराहट का यहाँ या एंग्जाइटी का फील करना ऐसा नजर आएगा। माजी में कोई क्रोनिक डिजीज थी, हार्ट का प्रॉब्लम या लीवर किडनी के इश्यूज या गॉल ब्लैडर के वजह से उसमें राहत का आना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट का होना, ऐसा भी नजर आएगा। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, आपकी पढ़ाई कैसे रहेगी जून में। आपका 5वां घर आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन का घर माना जाता है। शनि सैटर्न आपके इस घर 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो आपके 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। और शनि की डायरेक्ट नजर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, आपके इम्यून सिस्टम, आपके खुद के सेल्फ के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्लाइंट्स वाले घर पे, फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। यहाँ पे बुध और शुक्र यानी कि वीनस और मर्क्यूरी दोनों की डायरेक्ट नजर इस घर के ऊपर फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। 1 जून से 8 जून थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, ध्यान ना लगना, पढ़ाई में इधर उधर दोस्तों में घूमना या डिले करना, बहुत ज्यादा बहुत स्लो डाउन हो जाना। लेकिन 8 जून के बाद पढ़ाई को जैसे कि रॉकेट लगने वाला, यानी भरपूर पढ़ाई कर पाना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना और भरपूर तरीके से रिजल्ट्स का मिलना, ऐसा आप तमाम विर्गो स्टूडेंट्स को नजर आएगा। चाहे आप लोग मेल हो या फीमेल हो, फीमेल के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जितनी मेल्स के लिए, याद रखिएगा। कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे, कुछ नया सीखना चाह रहे, कोई ट्यूशन या ग्रुप स्टडी करना चाह रहे, कर लो, क्योंकि 8 जून के बाद बहुत बेहतर मौका मिलेगा। 8 जून से एंड ऑफ जून तक पढ़ाई के मामले सुपर से ऊपर रहेंगे। शुक्र वीनस चूंकि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है और ये 5वें घर को देख रहा है, तो हर लिहाज से आपके इस 5वें घर को चमकाएगा। चाहे वो प्रेम प्यार का घर हो, चाहे वो तालीम का घर हो, जो कि है, तो इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। यानी 5वें घर में किस्मत का भरपूर साथ आपको 8 जून से मिलेगा। तो किस्मत को लेके तालीम का बेहतरीन कर लेना, अच्छा एजुकेशन, अच्छे मार्क्स ले आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, टॉपर्स में आना या अच्छे मार्क्स लेते हुए अपने मार्कशीट पे या जो भी आपका जो आपको मार्कशीट वगैरह मिलती है उसमें अच्छे मार्क्स का देखना, ऐसा और खुश भी होना, ऐसा कुछ बनने वाला है। सबसे बड़ी बात, ना ही तो कोई 7.5 आपकी चल रही, ना ही कोई ढैया चल रही, ना कोई ऐसे इश्यूज है, तो आपका क्लीन चिट मिली है, सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो इसका बड़ा फायदा तालीम में भी, एजुकेशन में भी देखोगे। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो एक तो शुक्र वीनस की नजर 5वें घर पे पड़ रही है, जो प्रेम प्यार का तड़का लगाता है। ऊपर से गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होके इसकी भी नजर 5वें घर पे पड़ रही है। हर तरह से किस्मत का साथ भी यहाँ मिलेगा। तो किस्मत से आपका प्यार आपको मिलना,
आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना या शादी होना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन हर लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका प्रेम प्यार का बढ़ना, आपस में जो फीलिंग्स का, वाइब्स का बढ़ना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। किसी वजह से पैकअप पे चले गए थे, बातचीत नहीं थी, तो उसका दोबारा होना या आपका पैकअप से पैचअप की तरफ आना, प्रेम प्यार का बढ़ना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना, ऐसा भी बनेगा। क्योंकि 3 बड़े सैयारे, शुक्र की बात करें या बुध मरक्यूरी की बात करें या गुरु जुपिटर, तीनों की नजर 5वें घर पे पड़ रही है। किसी भी पापी ग्रह यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला सैयारा, उसकी नजर पड़ ही नहीं रही 5वें घर में। क्लीन चिट मिली, 5वां घर भी भरपूर ब्लूम करेगा, भरपूर फायदे देगा, जो भी इसकी फैसिलिटीज है। आप सुनो, 5वां घर क्या चीज है? आपकी चतुराई चालाकी बढ़ाना, आपका सुपर इंटेलिजेंट बनना, आपकी इल्हामी ताकत है, आपके खतरे को भांप लेना और पैसा जाया ना करना, नुकसान ना उठाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपका हर लिहाज से एजुकेशन, तालीम का घर माना जाता है, आपका औलाद का ट्रैक पे आने का घर माना जाता है। यानी इन तमाम का फायदा उठाते, इवन आपके कोई बीमारी थी माजी में तो उसका सही होना, पेट से जुड़ी कोई बीमारी है उसका सही हो जाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट, वहां से अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बूस्ट करेंगे। जितने सिंगल्स हैं और उनका सवाल है कि हमारी लव लाइफ कब शुरू होगी, तो ये सही टाइम है। यानी कि जून के महीने में चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी लव लाइफ का शुरू होना है, या अगर ऑलरेडी लव लाइफ चल रही तो उसका लव मैरिज में कन्वर्ट होने के मामला बनेंगे। अब अगर आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपका 7वें घर में शनि सैटर्न बैठा हुआ है, और जबकि 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु है, जुपिटर, जो कि आपके 11वें घर के अंदर एक्सॉल्टेड होके सुपर पावरफुल ऊंच के पावर्स में बैठा है। और गुरु जुपिटर किस्मत की वजह बनता है। आपकी शादी में किस्मत का इंटरफेरेंस आएगा, किस्मत से औलाद का हो जाना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपस के रिश्ते मजबूत हो जाना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये गुरु जुपिटर की वजह से बनेगा। और गुरु जुपिटर अपनी 9वीं नजर से इस घर को देख भी रहा है, तो इसको और ज्यादा मजबूत करेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन मजबूत होंगे। ऊपर से शनि सैटर्न जो कि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, यहाँ पर बैठा है, इसका मतलब काफी हद तक आपस की मोहब्बत का बढ़ना, आपके पार्टनर, आपके वाइफ या हस्बैंड को अचीवमेंट्स का मिलना या कामयाबी का मिलना, अपनी जॉब करियर में ऊंचे मकाम पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, कारोबार का भरपूर चलना, कोई बीमारियों को थी, कोई ऐसे सेहत के इश्यूज थे वो सही होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आप हस्बैंड वाइफ अपने बड़े बड़े डिजायर्स पूरे करते हुए इस दौरान नजर आओगे। कोई महंगी चीजें खरीदना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, ऐसे मामला भी बनेंगे। हाजी में कोई चपकलिश लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसका भी रिजॉल्व होना यहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ एक गर्मी बढ़ेगी, वो आपका स्टबर्न होना, आपके पार्टनर का स्टबर्न होना बनेगा। यानी वो बहुत जिद्दी बनेंगे, अपनी करने की कोशिश करना, बस जो बोल दिया वो बोल दिया, वो उस पत्थर की लकीर हो गई, ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन 95% आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, तो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं। गुरु जुपिटर इस घर को बेहतरीन तरीके से संभालेगा। तो अगर आपकी किस्मत, करियर, कारोबार के हवाले से बात करें, 7वां घर आपका कारोबार, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, और 10वां घर आपकी करियर, जॉब, प्रमोशन का घर माना जाता है। किस्मत का जो सैयारा, किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है 9th हाउस का, वो शुक्र, वीनस को माना जाता है, जो कि 2 ग्रही राजयोग बनाकर 10वें घर में बैठा हुआ है। और शुक्र, वीनस चूंकि आपके 9th हाउस किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, 8 जून को एक घर आगे जाकर 11वें घर में गुरु जुपिटर के साथ जोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाएंगे। और शुक्र, वीनस का और गुरु जुपिटर का बड़ा विस्फोटिक, बहुत धमाकेदार योग बनता है। ये पैसा, दौलत, आसाइश, आराम, किस्मत भरपूर साथ, आपका औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके बड़े बड़े कामों का बनना, कारोबार को भरपूर चलाना, ऐसा योग बनाता है। इवन प्रेम प्यार का तड़का आपके रिश्ते नातों में लगना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में लगना, ऐसे मामला भी बनाता है। लग्जरी से भरपूर लाइफ बना देता है। यानी कि सोचे 8 जून के बाद इन तमाम चीजों का इजाफा भी बनेगा। यानी किस्मत से फायदा जुड़ेगा, क्योंकि फायदे का घर होता है 11वें घर, जहाँ गुरु जुपिटर ऑलरेडी फायदा करवाने वाला प्लैनेट मौजूद है, और फिर शुक्र वीनस का भी है चले जाना, तो फायदा ही फायदा है। हर लिहाज से बड़े फायदे किस्मत को लेकर भी, और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर भी ये फायदे नजर आएंगे। और करियर, कारोबार, उसके वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाएगा। किस्मत चूंकि आप पे मेहरबान रहेगी, फुल्ली फंक्शनल रहेगी, कुछ नया करने जाओगे कामयाब होगे, इनकम के नए जराए बनाओगे वहां कामयाब होगे, बैरन मुल्क जाके वहां कमाने का सोचोगे, तो 12वें घर में वैसे केतु बैठा है, तो आपकी स्किल्स, आपकी महारत में इजाफा होगा। और आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के अच्छा पैसे कमाना, बैरन मुल्क जाके अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। तो आप सेल्स परचेज का कोई काम करते, काउंसलर्स के तौर पे या बोलने का कोई काम करते, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए यहाँ से बनेंगे। करियर के हवाले से बात करें तो 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध मरकरी को माना जाता है, जो कि आपके इसी 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, 22 जून तक इसी घर में रहेगा। और ये पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे। यहाँ बुध के पावर्स यानी मरकरी के पावर्स में इजाफा होगा। हर लिहाज से कारोबार को भरपूर चलाना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, बातचीत का अच्छा होना, आपका लोगों को अट्रैक्ट करने का जो पावर है उसका बढ़ जाना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे।
बोलचाल का अच्छा होना आपके हस्बैंड आपके रिलेशंस को अच्छा करेगा, आप आपके जो माँ बाप बहन भाई दोस्तों से आपके रिश्ते को अच्छा करेगा, और आपका भी मिजाज का अच्छा होना ऐसा नजर आएगा खासतौर पे 22 जून के बाद। और कारोबार को चमकाना फिर नेक्स्ट लेवल पे, यानी कारोबार भी भरपूर चलता है आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप कोई काउंटिंग या काउंटिंग के हवाले से कोई काम करते हो, या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के हवाले से कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। किसी भी तरह की कैलकुलेशन है, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, कोई प्रेजेंटेशन का काम है, वहाँ भरपूर पैसा कमाओगे। वो सारा काम जिसमें दिमाग का जोर होता है, क्योंकि बुध आपके दिमागी ताकत बढ़ाता है, तो दिमाग का जहाँ इस्तेमाल है वहाँ, चाहे शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। आपकी जॉब मिलने की चांसेस भी बहुत बढ़ेंगे। जितने भी जॉबलेस विर्गोस हैं उनकी जॉब मिलने की, चाहे मेल हो फीमेल हो, जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी जॉब करें तो वह तरक्की के रास्ते, वह प्रमोशंस के रास्ते बनते नजर आएंगे। आपके बॉसेस आपका लोहा मानेंगे, आपके सीनियर्स आपके बॉसेस का सपोर्ट मिलना ऐसा भी आपके करियर में नजर आएगा। कारोबार जैसे हमने पहले बता दिया सुपर से ऊपर रहेगा, क्योंकि एक तो गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नजर 7th हाउस में पड़ रही है, ऊपर से शनि सैटर्न भी यहाँ बैठा है जो आपको सख्त मेहनत कराएगा, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करवाएगा। तो गुरु जुपिटर किस्मत का तड़का लगाएगा, आपके कारोबार से अच्छा पैसा दिलाएगा, हर तरह से कारोबार भरपूर चलता है आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।